आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस में। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 1 से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि हमारे इस एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन बेस्ड होंगे डिस्काउंट से रिलेटेड जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, अन शू ऑफ ब्रांड ए, एक शू है जिसका ब्रांड ए है जिस पे डिस्काउंट 30% दिया जा रहा है यानी 30%, और दूसरे ब्रांड का शूज है जो बी है उस पर डिस्काउंट 25% दिया जा रहा है। जो सेलिंग प्राइस है ए का यानी ए का जो सेल प्राइस है 405 रुपये अधिक है सेलिंग प्राइस ऑफ बी, यानी बी से 405 रुपये अधिक है। अगर मार्क प्राइस शू ए का यानी जूते ए का मार्क प्राइस 4500 है तो बताइए मार्क प्राइस शू बी का क्या होगा। तो ये भी डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक शू है जो ए ब्रांड का है जिस पे 30% डिस्काउंट है, दूसरे शू बी पे 25% का डिस्काउंट है। जो सेलिंग प्राइस ए का है ना वो सेलिंग प्राइस बी से 405 रुपये ज़्यादा है यानी अधिक है। एमआरपी ऑफ ए यानी ए शूज का एमआरपी इतना रुपये है तो एमआरपी ऑफ बी बताओ। ठीक है, तो आप समझ रहे हो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी, यानी डिस्काउंट किस पे देते हैं, हम एमआरपी पे देते हैं। तो 4500 रुपये पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 30%। तो कितने में ये बिक रहा होगा, 70% में। तो हम क्या कर देंगे 70/100। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आना जरूरी है क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है ना जहाँ से हमें चेंजेस लाना है, हमें इस एमआरपी पे तो डिस्काउंट देना है। तो ये एमआरपी मेरा कितने बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो 100 नीचे और कितना डिस्काउंट 30, तो सेल कितने में करूँगा 70% में, 100 - 30। ठीक है, आप फार्मूला समझ सकते हो, 100 - 30 यानी 100 माइनस डिस्काउंट %। यहाँ तक बातें क्लियर। अब क्या हो रहा है कि ये सेल प्राइस हो गया, तो सेल प्राइस ऑफ ए यानी ये जो आपका आया ये सेल प्राइस ऑफ ए आया। ठीक है, जो सेल प्राइस ऑफ ए है वो सेल प्राइस ऑफ बी से 405 रुपये अधिक है। तो सेल प्राइस ऑफ बी कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए बी का सेल प्राइस हमें नहीं मालूम है। ठीक है, हमें उसका एमआरपी भी नहीं मालूम है। तो लेट हम मान लेते हैं इसका एमआरपी क्या है, X रुपये। तो X रुपये का मतलब ये X रिफरेंस है, इसी पर से हमें कम बेसी करना है। तो X/100 मल्टीप्लाई कितना % डिस्काउंट 25। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 75, क्योंकि अगर 100% एमआरपी है तो बेचा कितने में जाएगा 25 कम करके यानी 75% में। तो 75/100। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है कि कैसे हम परसेंटेज से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये एमआरपी X है 75। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब इस पर क्या हो रहा है 405 रुपये फ़ायदा हो रहा है, बोला है ना 405 रुपये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, यानी 405 रुपये अधिक, सॉरी फ़ायदा नहीं हो रहा है, 405 रुपये आपका सेलिंग प्राइस ए का अधिक है किससे, इससे। ठीक है, तब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 0 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे होगा आपका 45, 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31। ठीक है, यानी इतना रुपये ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 75 और ये रहा, यानी फाइनली आपका 3/4x यानी 3x/4 प्लस 405 रुपये। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 9 36, 3660 रुपये। तो ये एमआरपी किसका हो गया, आपका बी का हो गया। ठीक है, तो आपने इतनी बातें समझा एमआरपी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो हम एमआरपी को 100% बोलते हैं। तो आप इसके लिए हमेशा एक फार्मूला यूज कर सकते हो, MRP/100। ठीक है, फार्मूला आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है। डिस्काउंट दे रहे हो तो 100 माइनस कितना % डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी एक बार और डिस्काउंट दे रहे हो तो फिर क्या कर देते हैं 100 माइनस जो दूसरा डिस्काउंट है D2 बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन क्रिएट होंगे आपके पास। ठीक है, तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको ये मानना पड़ेगा किसको हम 100% मानेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस को जनरली हम 100% मान के करते हैं, उसी पर हम फायदा लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हो गए, हम वो देखेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि आपको डिस्काउंट दिया गया था 20% पिज्ज़ा पे, तो उनको जो बेचने वाले थे उनको प्रॉफिट हो रहा था 32%। तो एक चीज़ आप जानिए, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है, यानी एमआरपी जो हम लगा देते हैं 20 रुपये 10 रुपये उसी पर हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 32%। अगर बोल रहा है कि वो डिस्काउंट 18% कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा उस पिज्ज़ा पे। ठीक है, जो सेल करने वाला है। तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिस्काउंट 20%, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, दैट इज़ 1/5, क्योंकि आप जानते हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है, यानी 1/5 होगा आपका।
100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका MRP की तरह ट्रीट कर लेंगे हम इसको, और ये क्या होगा, डिस्काउंट रुपीज़। सेंस करना जरूरी है आपको, क्योंकि ये 1 रुपीज़ 1 यूनिट का डिस्काउंट होगा, ये MRP कितने का होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो यानी सेल कितने में किया होगा, 4 यूनिट में। हम बोल सकते हैं 5 में से 1 गया 4, ठीक है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। या आप ऐसे बना लो, उसके बाद 4 यूनिट में सेल किया होगा, क्योंकि डिस्काउंट रुपी बताएगा, ये MRP बताएगा, यानी 4 यूनिट में सेल किया। तो अगर आप ध्यान से देखो, जैसे ही वो बेच रहा है तो कितना रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है, 32% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 4/5, क्यों, क्योंकि 4 यूनिट मेरा सेल प्राइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, MRP। तो 4 यूनिट जैसे ही आप बेच रहे हो तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 32%। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब ये बेचोगे तो इसका परसेंटेज कितना बनेगा, इसका परसेंटेज बनेगा 132%, क्योंकि CP हमेशा कितने परसेंट का होता है, 100% का। तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, 132% में सेल किया। तो आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि हम इसको 132 कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 33 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 132 बन जाएगा, और ये 165, यानी 165 का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 132 में। तो कितना आपको, सॉरी 165 का MRP वाला सामान आप 132 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 32% का, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब बोला कि आप 18% डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 80% डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, यही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ तक बातें समझ गए, यानी यहाँ से मेरा CP कितना आ जाएगा, CP आपका 100 आ जाएगा। इजली बात है, कैसे, क्योंकि देखो ये 132 है, 132 क्या है, सेलिंग है। तो मैंने बोला क्या, प्रॉफिट कितना रहा आपको, 32% का बोला है, 32, तो 132% मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस 132% के बराबर है, तो इसको 132 बना दो। कैसे बनेगा, 33 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो आपका यहाँ पर देखो कि 132% के बराबर, तो 1% 1 के बराबर होगा। तो फाइनली CP कितना हो गया आपका, 100 हो गया, CP 100। अब आपसे बोला क्या, आप 18% डिस्काउंट दे रहे हो, तो 18% किस पे दोगे, इस पे डिस्काउंट दोगे 165 पे। तो 165 का 18% कैसे निकालेंगे इजली, तो ये रहा 165 मल्टीप्लाई 18/100, ठीक है। 82 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आप 18% कम में बेचोगे ना, क्योंकि 165 100 के बराबर होगा। तो फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 33, 20 और ये 41 और ये 10, 4 3 12, 4 3 12, 132 और ये आपका इधर से 3, 135, ठीक है। एक डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.4 यानी 135.3 में बेच रहे हो। तो फाइनली आप देख सकते हो कि आपका CP कितना है, 100, तो प्रॉफिट कितना होगा, 35.3%, ठीक है। बहुत ईजिली चीज़ था कि सबसे पहले अगर आपको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट को ब्रेक करते हैं फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में नीचे वाला पार्ट MRP बताएगा, यानी 5 का अगर MRP है तो 1 डिस्काउंट करोगे, यानी 4 में बेचोगे, 4 यूनिट में क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है। ये सब सेंस करने वाली चीज़ें। तो हम बोल सकते हैं कि चलो भाई 4/5 यानी MRP और सेलिंग। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सेलिंग प्राइस 32% मोर है कॉस्ट प्राइस से, यानी 32% का फायदा हो रहा है, 32%। तो CP हमेशा 100% के बराबर होता है, क्योंकि वहीं से बिगिनिंग होता है। तो ये 132% के बराबर क्या होगा, 4। तो मैंने चलो भाई इस 4/5 को मैं चेंज कर देता हूँ 132 में। तो कैसे, 33 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कर दिया। तो फाइनली आपका एक ये सेलिंग प्राइस आया और ये MRP आया, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस कब का है, जब 32% फायदे हो रहे हैं, 32% फायदा हो रहा है। तो फाइनली देखोगे 132% के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1 के। और CP कितने रुपये आ जाएगा, 100 यूनिट के बराबर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो CP आपका 100 यूनिट। तो फाइनली आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे 18% डिस्काउंट है, तो 18% किस पे होगा, MRP पे होगा, यही तो बोलेंगे 18% MRP। तो MRP पे 18% डिस्काउंट करोगे तो 82% में सेल करोगे। तो 82% में जब सेल करोगे तो इतने रुपये में सेल करोगे। तो आप देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 35.3, यानी इतना परसेंट क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा सेल करने में, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो एनालाइज करके क्वेश्चनों को, और बाकी सब एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। था कि एक दुकानदार है जो कि सेल करता है कुछ सामान, तो उसको 10% लॉस होता है, यानी 10% घाटा होता है। अगर वो डिस्काउंट कैसे देता है, यानी डिस्काउंट हाफ ऑफ MRP, यानी MRP का आधा डिस्काउंट ही दे देता है। जैसे सपोज MRP अगर मान लो 100 रुपये है, तो 100 का डिस्काउंट आधा करेगा तो 50 रुपये उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो कितने में बेचा, 50 में सेल किया, ऐसे बोल सकते हैं 50 में सेल किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेट मान के कर सकते हैं, यानी 100 रुपये मान लेंगे, यानी 50 रुपये में जब सेल करोगे तो तुम्हें क्या हो रहा है, 10% लॉस, यानी 50 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 90% के बराबर। अब जानते हो CP कितने परसेंट के बराबर होता है, तो यहाँ से पहले आप 1% निकाल लो, 50/90 दैट इज़ 5/9। और CP कितने परसेंट के बराबर हमेशा होता है, 100%। तो आप 5/9 इंटू 100 कर दो, दैट इज़ 500/9 रुपये का आपका CP हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पे MRP का वर्ड बोला, तो MRP कुछ होगा भाई, लेट 100 रुपये MRP होगा। हमने
50% डिस्काउंट कर दिया, हाफ कर दिया, तो 50 पे माइनस कर दो, यानी 50 पे में सेल किया। तो भाई जब 50 पे में सेल कर रहे हो तो कितना लॉस हो रहा है, 10%, यानी ये 90% के बराबर होगा, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी पे ही आपको घाटा होता है, सीपी पे ही फायदा होता है। अगर सीपी में 10 जोड़ दोगे तो 110% बन जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लॉस हुआ तो ये 90% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1% निकाला, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज सीपी, क्योंकि 100% इज इक्वल टू सीपी। वहीं पर हम लेट करते हैं कि सीपी से ही बिगिनिंग, जिस पे हमें काम करना होता है उसी को 100% मानते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर नीचे हम चलते रहते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से सीपी आपका रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से आप बढ़ रहे हो और घट रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, एमआरपी को हम मानते थे, क्योंकि डिस्काउंट में एमआरपी को हम लेट करते थे, ठीक। एक क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार था, उसने एमआरपी ऐसा एडजस्ट किया था कि अगर वो 28% डिस्काउंट दे देता है एमआरपी पे तो उसको प्रॉफिट होता है 12%। अगर एमआरपी इतना है तो आपको बताना है सीपी क्या होगा, यानी वो कितने में खरीद के लाया था। बस यही क्वेश्चन है आपसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका एमआरपी कितना है 224, ठीक है, तो आप इसको कितने परसेंट डिस्काउंट में बेच रहे हो, 28% पे बेच रहे हो, ठीक है, डिस्काउंट में। तो अगर ये देखो, अगर ये आपका एमआरपी ये रहा तो आप सेल कितने में करोगे, 224/100 × 72, इतना ही करोगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको रिफरेंस मानता तो ये 100% के बराबर होता, और 100% में इसमें 28 घटा देता, यानी 72%, तो ये 72% में बिकता है, यानी ये 100% के बराबर था फिलहाल में शुरू में, लेकिन आपने क्या कर दिया, 28% डिस्काउंट दे दिया, यानी 72% से इसको बेचा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली अब क्या बोल रहा है आपसे कि इसको बेचने पे, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ, क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे तो 1% आएगा, 72% से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ऐसे ही सेल कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है 12%, यानी ये किसके बराबर होगा, 1112 के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना, 1112 के बराबर होगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फंडा आना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर हमने रेफरेंस किसको माना, एमआरपी, क्योंकि एमआरपी पे ही डिस्काउंट हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। तो ये आपका फाइनली यहाँ पे 100% था, तो 100% पे से मैंने 28 घटाया तो 72% आया, यानी सेल प्राइस 72% के बराबर होगा। तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1% देगा, अगर मैं 72 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। लेकिन सेल प्राइस क्या है कि 12% ज़्यादा है, किससे, सीपी से, यानी प्रॉफिट होगा। तो वहाँ पे 112 के बराबर हो जाएगा ये एसपी। तो 112 से एसपी में डिवाइड करूँगा तो 1% निकलेगा, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीपी निकल जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 112 लिखने का सेंस क्या है कि आप सीपी पे फायदा ले रहे हो ना, तो सीपी को भी यहाँ 100 मान सकते हैं, क्योंकि सीपी के ऊपर अब काम हो रहा है। तो 112 से हम इस पर डिवाइड करेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, यानी 144 रुपये, ठीक है। तो इसका बहुत से कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर आप एनालाइज करते हो इसलिए तो बहुत जल्दी समझोगे। एंड 224 रुपये का आपका एमआरपी है, तो 100% मान लो, 28 घटा तो 72% के बराबर, तो इसमें से 72% का मल्टीप्लाई कर दो बाई 100, तो ये एसपी हो गया। फिर एसपी को आप बेच रहे हो तो फ़ायदा हो रहा है कितना, 12%, तो 112 लिख दो नीचे, वहाँ से 1% मिलेगा, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 1% मिलेगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिए आपका सीपी निकल गया, क्योंकि यहाँ पर सीपी का भी डिफरेंस लेंगे, क्योंकि जो फ़ायदा होता है ना वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी को यहाँ पे 100 माना गया है, ठीक है, और डिस्काउंट किस पे दिया गया, एमआरपी पे, तो एमआरपी को 100 माना गया है, ठीक है। ये सब बातें आनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एमआरपी 2000 पे, एक पहला डिस्काउंट आप 30% देते हो, फिर ऐसे करके 25%, 5% दूसरे बार देते हो, तो इन दोनों डिस्काउंट में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो पहले आप 2000 पे 30% दे देते हो, तो सिंपल सी बात है कि 2000 पे 30% दे रहे हैं, 70 में बेच रहे हो भाई 100। क्यों 70 में, क्योंकि भाई जिस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो ना वो 100% के बराबर होगा, वही रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, यानी 1400 रुपये, ठीक है, बेचा। दूसरी बार में उसी चीज़ को आप पहले 25% देते हो, फिर जो घटा हुआ रेट होता है उस पर 5% देते हो, ठीक है। तो देखो इसका बहुत तरीका है कि अगर आप ऐसे 2000 लिख देते हो, ठीक है, फिर 75/100 लिख देते हो, ठीक है, क्योंकि 25 कम कर दोगे, फिर अगली बार 95/100 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जब होता है तो 100 माइनस डिस्काउंट %, ठीक है। तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको सेंस करना जरूरी है कि किस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वही मेरा रेफरेंस होगा। तो 2000 रुपया मेरा रेफरेंस है, तो ये 100% के बराबर होगा। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा। अगर 25% डिस्काउंट हो रहा है तो 100 माइनस 25 यानी 75% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला डिस्काउंट मिलेगा, पहला डिस्काउंट के बाद प्राइस मिलेगा, फिर एक बार और डिस्काउंट हो गया, तो ये आपका टोटल अमाउंट्स। $150 बाई ये कैंसिल, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट आपको बेटर रहा, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार 25 पे ज़्यादा इसमें डिस्काउंट मिला है। तो अंतर कितने का होगा,
तो डिस्काउंट में अंतर कितने का होगा बता सकते हो, 1425 माइनस 1400 रुपये, 25 रुपये का अंतर होगा डिस्काउंट में, ठीक है। अब देखो एक और तरीका होता है कि अगर डिस्काउंट बार बार हो रहे हैं तो ठीक है, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए बी बाई 100, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया, तो देखो यहाँ पर 25% डिस्काउंट हुआ, तो ए को हम बोलते हैं क्या है, यानी डिस्काउंट का मतलब माइनस हो रहा है, -25। फिर बी भी क्या है, ये भी डिस्काउंट यानी कम होने वाला चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या होगा, -25 और इंटू -5/100, ठीक है। तो फाइनली आप देखो यहाँ पे -30 होगा, और इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस 125/100 यानी 5/4। तो फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो 28.75%, ठीक है। तो आपसे अगले दिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये डिस्काउंट ओवरऑल कितने का था, तो आप सीधे बता सकते हो 28.75% का, ठीक है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो 1.25 आएगा। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में साइन आएगा क्योंकि डिस्काउंट का मतलब हमने माइनस माना था, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा था डिफरेंस क्या होगा डिस्काउंट का, तो बता सकते हो, क्योंकि देखो इसमें आपका 2000 रुपये का सामान था, हमने 1400 में बेचा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ही तो मैंने निकाला, तो 1400 में बेचा यानी 600 का डिस्काउंट यहाँ से, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट हुआ, 1425 में बेचा यानी 575 का डिस्काउंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 600 का, इनका अंतर कितने का होगा, 25 का होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक डिस्काउंट कौन मिला, सॉरी ये वाला डिस्काउंट सबसे अधिक होगा, ठीक है आपका, क्योंकि ये डिस्काउंट की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि 600 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है आपको डिस्काउंट कम मिल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर आपको डिस्काउंट बोल देता है कि एक बार डिस्काउंट मिला फिर अगली बार डिस्काउंट मिला, तो दोनों का डिस्काउंट अगर सिंगल करके दिया जाए 30% दिया जाए और उसी 30 को 25 और 5 कर दिया जाए, पहले 25% दिया गया फिर जो नया रेट आया उस पर 5% दिया गया, ठीक है, तो वो कम हो जाता है, यानी वो डिस्काउंट कम देता है आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।